स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो धीरे धीरे काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। हार्ट अटैक पहले बड़े बूढ़ों की बीमारी मानी जाती थी, है ना? लेकिन अब इसकी चपेट में 30 से 40 की उम्र वाले यंगस्टर आ रहे हैं। बीते कुछ सालों में हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ रही हैं। हमने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री के कुछ फेमस सितारे जिनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसमें ओम पुरी, अबीर गोस्वामी, इंद्र कुमार, सोनाली फोगाट, सिद्धार्थ शुक्ला, सिंगर के दीपेश भान शामिल हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर। आज से 40 साल के पेशेंट को दिल का दौरा पड़ना बहुत रेयर माना जाता था, लेकिन अब इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर रोज एक खबर आती है कि किसी न किसी को चलते फिरते हार्ट अटैक आ गया और मौके पर ही मौत हो गई। आज हम जानेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है। अनहेल्दी डाइट, स्मोकिंग, मोटापा, ड्रिंकिंग, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और प्रोसेस्ड फूड, ये सब हार्ट अटैक आने के कारण तो हैं, लेकिन आज हम जिन कारणों पे बात करेंगे वो इनसे अलग हैं। फैमिली हिस्ट्री। यंगस्टर में हार्ट अटैक आने का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री हार्ट अटैक डिजीज़ अगर आपके परिवार में आपके मम्मी पापा या क्लोज रिलेटिव को कम उम्र में हार्ट अटैक प्रॉब्लम रही है तो आपके लिए भी यह जोखिम बढ़ सकता है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में ये एक मेडिकल कंडीशन है। यह एक आनुवांशिक बीमारी है, यानी कि जेनेटिक बीमारी है। इस कंडीशन में अक्सर खेलते हुए या जिम करते हुए कार्डियक अरेस्ट से यंगस्टर की मौत हो जाती है। ये एक ऐसी स्थिति है जो कि हार्ट की मांसपेशियों को मोटा कर देती है। आमतौर पर खराब लाइफस्टाइल के कारण ऐसा होता है। हार्ट की मोटे टिश्यूज या मांसपेशियां हार्ट के लिए ब्लड पंप करना कठिन बना सकती हैं। इसमें हार्ट चैम्बर की दीवारें मोटी और कठोर हो जाती हैं, ब्लड की कंटिन्यूटी कम हो जाती है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी यानी कि SCM कंडीशन वाले कुछ लोगों में तो लक्षण भी नहीं दिखाई देते और कुछ में एक्सरसाइज के दौरान लक्षण दिखाई देते हैं। आमतौर पर उन्हें सीने में दर्द, हार्ट बीट असामान्य हो जाती है और ज़रूरत से ज़्यादा थकान होती है और वो बेहोश हो जाते हैं और गिर जाते हैं। लेकिन हर बार हार्ट अटैक के लिए जीन जिम्मेदार नहीं है। इसके और भी कारण हैं। हार्ट रिदम डिसऑर्डर, जिसे अनियमित हार्ट बीट भी कह सकते हैं, जिन लोगों को लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम होता है, ये एक बीमारी है या फिर एक मेडिकल कंडीशन ऐसी हो सकती है जिससे उनका हार्ट कमज़ोर है, उन्हें पता नहीं है, या फिर मेडिकेशन के कारण भी हो सकता है कि आप लंबे समय तक दवाइयों पे चल रहे हैं तो आपके हार्ट पर बुरा असर हुआ है, जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट्स यानी कि रिदम कभी कम और कभी ज़्यादा होती है। इसमें अचानक बेहोश हो सकते हैं। ऐसा बुगाडा सिंड्रोम और वॉल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में भी शामिल है, जिसमें अचानक इंसान बेहोश होता है और मर जाता है। ब्लंट चेस्ट इंजरी यानी कि चेस्ट पर एक जोरदार वार, चेस्ट पर जोरदार वार या हिट करने से जिससे भले ही आपको चोट न लगी हो, लेकिन अंदर से हार्ट के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलाव हुआ है, क्योंकि एक जोरदार झटका वेस्कुलर फाइब्रेशन को ट्रिगर कर सकता है और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट के नीचे वाला हिस्सा बहुत तेजी से और इरेगुलर तरीके से सिकुड़ता है और परिणाम स्वरूप आप बेहोश हो सकते हैं और उसी समय अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो आपकी जान जा सकती है। बाय बर्थ कुछ लोग हार्ट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड बीमारियों के साथ ही पैदा होते हैं और ये अचानक हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। अनडायग्नोस्ड कंडीशंस, कई बार हमें पता नहीं होता है कि हमारे शरीर में कोई बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर वो चाहे डायबिटीज हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो। इसके लिए टाइम टू टाइम हमें चेकअप कराते रहना चाहिए। जिम और एक्सरसाइज, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वह अपने शरीर को शेप में लाने के लिए जिम जा रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत सारे जिम ट्रेनर क्वालिफाइड नहीं होते हैं। उन्हें हेल्थ कंडीशन और एक्सरसाइज के रूटीन के बारे में जानकारी नहीं होती है। वे हर दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिम करने की सलाह देते हैं, जो आपके लिए सही नहीं है। इसके अलावा वो आपको प्रोटीन लेने की सलाह देते हैं, जिसमें सैचुरेटेड फैट, शुगर, कई टॉक्सिन होते हैं जो आपके दिल के दौरे के लिए जिम्मेदार होते हैं। पोस्ट कोविड-19,
आप कहेंगे कोरोना वायरस एक लंग डिजीज है, तो फिर हार्ट अटैक कैसे? जी, जब कोरोना वायरस लंग्स पर अटैक करता है तो हमारे लंग्स फ्लूइड से भर जाने के कारण ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसकी कमी हो जाती है और नतीजा यह होता है कि हार्ट को डबल ट्रिपल ताकत लगाकर ब्लड पंप करना पड़ता है। ओवरऑल ऑक्सीजन के लंबे समय तक कमी के कारण कुछ सेल डैमेज हो जाते हैं या फिर हार्ट टिश्यू भी डैमेज हो जाते हैं, जो बाद में हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। हो सकता है कि कोरोना वायरस ने वेन्स और आर्टरीज के इनर सरफेस को खराब कर दिया हो, जिससे बाद में हार्ट फेलियर हो सकता है। अब बात करते हैं कि इस समस्या से हम कैसे बच सकते हैं। टाइम टू टाइम स्क्रीन टेस्ट करवाइए। फैमिली हिस्ट्री को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। जिम मेंबरशिप लेने से पहले आप मेडिकल टेस्ट जरूर करें और उन्हें अटैच भी करें। क्वालिफाइड जिम ट्रेनर ही चुनें और हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करना मत भूलिए और साथ ही शेयर विद अदर, ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें।